मुंबई एक ऐसा शहर जिसने सपनों के साथ साथ डर की भी कहानियां देखी। जब 1980-90 के दशक में मुंबई शहर पर दाऊद गैंग के आतंक से सहमा हुआ था, तब यदुवंश का एक शेर खड़ा हुआ जिसने न केवल उस गैंग को निस्त नाबूद किया बल्कि शहर में भगवा का परचम भी लहराया। एक ऐसा नाम जिसने दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड किंग को सीधी चुनौती दी और वापस से हिंदुओं का खोया हुआ गौरव मुंबई की गलियों में लौटाया। और वही शख्स जिसने राजनीति में भी अपनी छाप छोड़ी, वो नाम है अरुण गुलाब अहीर, जिन्हें अरुण गवली डैडी के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। 17 साल बाद जेल से रिहा होकर आज डैडी फिर से बाहर है। क्या उनकी कहानी का नया अध्याय शुरू होने वाला है? आइए यादव सरकार के साथ इसी अध्याय को जानते हैं। जेल से रिहाई का पल। 3 सितंबर 2025 दोपहर 12 बजे नागपुर सेंट्रल जेल के गेट से बाहर निकले 76 साल के अरुण गवली। लगभग 2 दशक बाद जेल से बाहर आने गए पल उनके परिवार और समर्थकों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद सुरक्षा के घेरे में वे नागपुर से मुंबई के लिए रवाना हुए। कभी डॉन ऑफ मुंबई कहे जाने वाले गवली अब एक बुजुर्ग की तरह नजर आए, लेकिन अंदाज वही रौबदार था। जेल से बाहर आने के बाद गवली ने पहली बार कहा, मैंने अपने बच्चों का बचपन नहीं देखा, अब मैं सिर्फ अपने नाती पोतों के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। ये बयान दिखाता है कि सालों की कैद ने डैडी को अब एक परिवार प्रेमी बुजुर्ग में बदल दिया है। लेकिन क्या वाकई में सिर्फ परिवार तक ही सीमित रहेंगी? अरुण गवली, जिन्हें अरुण गुलाब के नाम से भी जाना जाता है, जन्म 17 जुलाई 1955 को गोपर गांव, अहमदनगर जिले, महाराष्ट्र में एक हिंदू अहीर परिवार में हुआ था। उनके पिता गुलाब अहीर मिल में काम करके घर चलाते थे। गवली ने लव मैरिज पुणे जिले के बड़गांव 5 पीर के मोहम्मद शेख लाल मुजावर नाहू भाई की बेटी से की, जिसके विवाह के बाद हिंदू धर्म अपनाकर पत्नी ने नाम आशा गवली रखा, जिसे लोग प्यार से मम्मी भी कहते हैं। उन दिनों के 5 बच्चे हैं, 2 बेटे और 3 बेटियां, जिनमें महेश और गीता योगिता यतिका शामिल है। गीता चिचपोगले विधानसभा क्षेत्र से पहली बार ABS पार्षद है। गवली के भतीजे सचिन भी विधायक हैं और महाराष्ट्र के पूर्व आवास राज्य मंत्री हैं। गवली के चाचा हुक्मचंद यादव मध्य प्रदेश के खंडवा से विधायक थे। अरुण गवली का सफर बचपन से एक मिल मजदूर से शुरू हुआ। मिल बंद होने के बाद एक कारखाने में काम करने की इन्होंने कोशिश की, किंतु वह कुछ समय बाद बंद हो गई और वह धैर्य नहीं रख पाए। ऐसा माना जाता है कि स्थानीय बालक के रूप में इनकी देसी जड़ों के यहीं बसे होने के कारण ही गवली का महत्व इस क्षेत्र में इतना बढ़ गया है। यही विशेषता उन्हें अधिकांश गैर हिंदू सरगनाओं के लिए खतरा बन गया। वह शुरू से ही गणपति बप्पा यानी भगवान गणेश और माता दुर्गा के अनन्य भगत थे। 1970 के दशक में जब मुंबई की मिलें बंद होने लगी, बेरोजगारी और गरीबी ने कई युवाओं को अपराध की तरफ धकेला। मुंबई अंडरवर्ल्ड में गवली ने सक्रियता से अपहरण और गैर कानूनी काम किए। इन्हीं गलियों में गवली का नाम हिंदुओं में आशा की किरण बन उभरा। 1980 और 90 के दशक में दगड़ी चाल उनका गढ़ बन गया। वह जगह जहां पुलिस भी जाने से डरती थी। यहीं से उन्होंने दाऊद इब्राहिम और उसकी गैंग के खिलाफ मोर्चा खोला। दुश्मन की ताकत को भांपने सबसे पहले दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के साथ संबंध बनाने शुरू किए। जब इनके पापा गुलाब अहीर को उसके पूर्व सहयोगियों ने मार डाला, उसने गवली गिरोह शुरू कर लिया, जिसने संपत्ति के विवादों और खत्म होती कई मिलों में मजदूर संघों पर फसाद खड़े किए। यहाँ तक कि जब 1990 के दशक में उन्होंने अपना जेल का कार्यकाल पूरा किया, विघटनकारी गतिविधि अधिनियम के तहत 1993 में उन पर आरोप लगाए गए और 4 साल की सजा सुनाई गई। उन्हें मुंबई की केंद्रीय जेल में रखा गया। लोगों के लिए वे रॉबिन हुड जैसे बन गए, गरीबों का सहारा लेकिन दुश्मनों के लिए खौफ। समय बीता और गवली ने राजनीति का रास्ता चुना। 1990 के आखिर में उन्होंने अखिल भारतीय सेना बनाई और 2004 में विधायक भी बने। अंडरवर्ल्ड डॉन से
पॉलिटिशियन बनने वाला ये सफर अपने आप में अनोखा था। 1993 बम विस्फोट के बाद गवली अचानक से हिंदू डॉन बन गया, जिसे शिवसेना अपना सकती थी और जिसके बाद गवली को पाल ठाकरे का सक्रिय समर्थन प्राप्त हुआ। परंतु बाद में ठाकरे और शिवसेना के साथ उनके संबंध टूट गए जब गवली के लड़कों ने निर्दयता से कई शिवसेना विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता को मार दिया। अब तक निडर रहने वाले शिवसेना के सदस्य बहुत बुरी तरह डर गए और गवली ने शिवसेना के छक्के छुटा दिए थे। लेकिन 2008 में सब बदल गया। एक हत्या मामले में गवली को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और तभी से उन्होंने नागपुर सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे अपना जीवन बिताया। 17 साल कैद और अब जमानत पर मिली आजादी। हालांकि ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम सुनवाई होगी। पहली, उनकी उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील। दूसरी, समय पूर्व रिहाई की अर्जी, यानी कानूनी लड़ाई अभी भी अधूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 76 साल के अरुण गवली शांति से अपने परिवार के साथ जीवन बिताएंगे या फिर एक बार फिर राजनीति में वापसी करेंगे? मुंबई की गलियों में डैडी की गूंज क्या फिर से सुनाई देगी? ये तो वक्त ही बताएगा। अरुण गवली की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने बुद्धि और ताकत दोनों का इस्तेमाल किया। जेल से रिहाई के बाद उनका नया अध्याय शुरू हो चुका है, लेकिन ये सफर कहाँ जाएगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या डैडी अब सिर्फ परिवार तक ही सीमित रहेंगे या फिर राजनीति में वापसी करेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।